बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। टीवी टुडे के साथ मैं हूं मोहम्मद एहसान उल्लाह और मैं हूं सना रियाज। हेडलाइंस आप जान चुके। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करते हुए आपको सबसे पहले बताएंगे कि अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ की अबूरी जमानत के लिए दरख्वास्त पर समाअत कल होगी। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट ने केस समाअत के लिए मुकर्रर कर दिया है। मनी लॉन्ड्रिंग केस में शहबाज शरीफ ने अबूरी जमानत के लिए अदालत से रजू किया है। इसी हवाले से बात करने के लिए लाइन पर हमारे साथ मौजूद हैं शुएब हाशमी। जी शुएब हाशमी, तफसीलात से आगाह कीजिएगा। बिल्कुल, कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर और मुस्लिम लीग नून के सदर शहबाज शरीफ ने आमदन से जायद असासों और मनी लॉन्ड्रिंग केस में अपनी अबूरी जमानत के लिए कल लाहौर हाई कोर्ट में एक दरखास्त दी थी। तहम किसी नागुज़ीर वजूहात की बिना पर आज उनकी दरखास्त जमानत पर समाअत नहीं हो सकी, लिहाजा अब इनकी दरखास्त जमानत पर समाअत कल होगी। अपनी दरखास्त में उन्होंने मौका अख्तियार किया था कि उन्हें नैब की जानिब से सियासी इंतकाम का निशाना बनाया जा रहा है, जबकि उनका कहना था कि 1972 से वो बतौर ताजर कारोबार का उन्होंने आगाज किया और एग्रीकल्चर, शुगर और टेक्सटाइल इंडस्ट्री में अहम किरदार अदा किया। मैं आपको बताता चलूँ कि आज मियां शहबाज शरीफ को नैब ने लाहौर ऑफिस में तलब भी कर रखा था, लेकिन शहबाज शरीफ आज नैब ऑफिस में लाहौर में पेश नहीं हुए, जबकि आमदन से जायद असासाजात केस में उन्होंने अपने एक नुमाइंदे की जानिब से एक तफसीली जवाब जो है वो जमा करवा दिया है। तब शहबाज शरीफ पहले हाई कोर्ट में कल पेश होंगे और हाई कोर्ट में पेश होने के बाद जो भी अहकाम होंगे उसके बाद जो है वो वहाँ पेश नैब के दफ्तर में पेश होंगे। इस हवाले से मुस्लिम लीग नून के रहनुमा राना सनाउल्लाह जो वज़ीर कानून भी हैं, वो भी आज लाहौर हाई कोर्ट में मौजूद थे, जिन्होंने लाहौर हाई कोर्ट में प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उनका कहना था कि शहबाज शरीफ की दरखास्त समाअत जो है वो आज उस पर वो समाअत आज नहीं हो सकी, लिहाजा ये समाअत अगर आज शाम को या कल होगी तो मुमकिन इम्कान यही है कि वो उनकी दरखास्त पर समाअत कल होगी। तहम उनका कहना था शहबाज शरीफ समेत दीगर जो मुस्लिम लीग नून के अरकान हैं, जो रहनुमा हैं, उन्हें सियासी इंतकाम का निशाना बनाया जा रहा है। उनका कहना था कि अदलिया जो है इस हवाले से अपना आईनी किरदार अदा करे। उनका कहना था कि शहबाज शरीफ ने 10 साल तक हुकूमत की बयानतदारी से काम किया और कई मेजर प्रोजेक्ट्स में अरबों रुपए जो हैं वो भी खर्च किए और उनकी जो है अब और उनमें बचत भी की। राना सनाउल्लाह का मजीद ये कहना था प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कि 1 रुपए की अभी तक करप्शन जो है वो साबित नहीं हो सकी। तो इस हवाले से आपको शहबाज शरीफ की जहाँ तक बात है तो इस वक्त शहबाज शरीफ जो है वो अपने रिहाइश का मॉल्टॉन में मौजूद हैं। तहम उनकी जानिब से खदशा ये जाहिर किया जा रहा था क्योंकि आज उन्हें नैब में तलब कर रखा था और वो नैब में पेश नहीं हुए। शहबाज में ये भी बताइएगा, एक तरफ तो अपोजिशन इस बात की दावेदार है कि नून लीग ने करप्शन की है, तो दूसरी जानिब नून लीग ये कह रही है कि हमने करप्शन की ही नहीं है। जी बिल्कुल, मुस्लिम लीग नून का मौक़िफ़ जो है वो हमेशा से यही रहा है कि उन्होंने करप्शन नहीं की है। उनका ये कहना था कि नैब की जानिब से अभी तक मुकम्मल रेफरेंस जो है वो अदालतों में दायर नहीं किया गया, क्योंकि केस जो है वो कई दिनों से चल रहा है और उसमें जो शहबाज शरीफ और उनके जो खानदान के दीगर अफराद हैं उनके हवाले से नैब जो है वो इन्वेस्टिगेशन कर रही है, लेकिन अभी तक प्रॉपर तरीके से रेफरेंस जो है वो अदालतों में दायर नहीं किया गया। इस बिना पर उनका कहना था कि अदालत जो है लाहौर हाई कोर्ट वो इसका नोटिस ले और नैब की जानिब से जो सियासी इंतकाम का निशाना बनाया जा रहा है इसका नोटिस जो है वो लिया जाए। जी बहुत शुक्रिया शुएब हाशमी, आप तफसीलात से आगाह कर रहे थे। शहबाज शरीफ की अबूरी जमानत के लिए दरख्वास्त पर समाअत कल होगी। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट ने केस समाअत के लिए मुकर्रर भी कर दिया है। मनी लॉन्ड्रिंग केस में शहबाज शरीफ ने अबूरी जमानत के लिए अदालत से रजू किया था। शहबाज शरीफ की अबूरी दरख्वास्त जमानत पर समाअत के लिए लाहौर हाई कोर्ट ने कल का दिन मुकर्रर कर लिया है। दरख्वास्त में चेयरमैन नैब समेत दीगर को फरीक बनाया गया है, जिसमें मौक़िफ़ अपनाया गया है कि 1972 में बतौर ताजर कारोबार का आगाज किया और एग्रीकल्चर, शुगर और टेक्सटाइल इंडस्ट्री में अहम किरदार अदा किया है। समाज की भलाई के लिए 1988 में सियासत में कदम रखा था। दरख्वास्त गुजार ने मौक़िफ़ इख्तियार किया है कि नैब ने बदनीयती की बुनियाद पर आमदन से जायद असासाजात का केस बना दिया है। मौजूदा हुकूमत के सियासी असर व रसूख की वजह से नैब ने इंक्वायरी शुरू कर दी है। इंक्वायरी में नैब की जानिब से लगाए गए इल्जामात अमूमी नौइयत के हैं। 2018 में इसी केस में गिरफ्तार किया गया था। इसी दौरान भी नैब के साथ भरपूर ताउन किया था। 2018 में गिरफ्तारी के दौरान नैब ने इख्तियारात के नाजायज इस्तेमाल का भी सबूत सामने नहीं रखा। दरख्वास्त में मजीद लिखा गया है कि नैब ऐसे केस में अपने इख्तियारात का इस्तेमाल नहीं कर सकता जिसमें कोई सबूत मौजूद ना हो। फयाजुल हसन चौहान ने कहा है कि करप्ट टोले के एहतसाब का अमल शुरू हो चुका, अब मुकम्मल हुए बगैर नहीं रुकेगा। वज़ीर इत्तलात पंजाब फयाजुल हसन चौहान का कहना था कि शहबाज शरीफ नैब से फरार चाहते हैं। वो आज भी कोरोना के रोने रो रहे हैं। मुल्क के अपोजिशन लीडर 2 दफा कोरोना की आड़ में नैब पेशियों से भाग चुके हैं। शहबाज शरीफ ने बड़ी ढिठाई और हिम्मत से मनी लॉन्ड्रिंग, करप्शन और अकरवा परवरी की। अब इसी ढिठाई से हिम्मत से नैब के सामने पेश भी हो जाएंगे।
ख्वाजा साद रफीक का कहना है कि कारकर्दगी के लफ्ज का पीटीआई हुकूमत में कोई नाम नहीं, अपोजिशन मुत्तहिद ही नहीं है जिसके जिम्मेदार सब हैं। मुल्क में कोई जमहूरियत नहीं, मुखालिफिन को जेलों में डाला जा रहा है। लीगी रहनुमा ख्वाजा साद रफीक ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा, अपोजिशन का इकट्ठे ना होना एक अलमिया है जिसके हम सब जिम्मेदार हैं। आपने गर्दन और गिरेबान से दबोचा हुआ है। जिस मुल्क में कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ को बर वक्त कटहरे खड़ा किया जाए वहाँ कौन सी जमहूरियत है? इस जमहूरियत ने रियासत पाकिस्तान को जंगल में तब्दील कर दिया है। पाकिस्तान में बदकिस्मती से जमहूरियत ने वो सफ़र तय नहीं किया जो किया जाना चाहिए था। साद रफीक का मजीद कहना था कि पाकिस्तान में 4 मार्शल आए, पाकिस्तान आज़ाद हो गया, मगर आज़ादी सिर्फ अशराफिया तक रही, आम आदमी तक नहीं पहुंची। शहबाज शरीफ इन मुश्किलात से निकल जाएंगे। उन्होंने मजीद कहा कि NDMA नागहानी आफत के लिए होता है, यहाँ खुद आफत पैदा की जा रही है। यही नहीं पता कि कोरोना वायरस से मुतासरा कुल कितने अफराद हैं। जब डेंगू हुआ तो शहबाज शरीफ और सलमान रफीक की काविशों से डेंगू पर काबू पाया गया। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास जारी है। मुल्की सियासी और मुआशी सूरत हाल में 9 निकाती एजेंडे पर गौर किया जा रहा है। वफाकी काबीना को टीडी दल और कोरोना सूरत हाल पर ब्रीफ कर दिया जाएगा। काबीना कौमी राबता कमेटी के इजलासों में किए गए फैसलों की तौसीक करेगा। ADB के दफातर के तामीर के लिए अराजी के तयन का मामला भी ज़ेर गौर आएगा। फाइनेंशियल मॉनिटरिंग यूनिट के DG की डेपुटेशन पर तैनाती का मामला एजेंडे में शामिल है। वफाकी काबीना जुडिशल अफसरान की तैनातों के मामले पर भी गौर करेगी। पाकिस्तान नेशनल शिपिंग कॉरपोरेशन के चेयरमैन की तैनाती की मंजूरी भी दी जाएगी। गवर्नमेंट हॉटलिंग प्राइवेट लिमिटेड के MD की तैनाती की मंजूरी भी दी जाएगी। CPPA के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर की तैनाती की मंजूरी भी दी जाएगी। डॉक्टर यास्मीन रात तमाम SOPs जो है उस पर अमल किया जाएगा। वज़ीर ट्रांसपोर्ट सिंध अवैध शाह ने कहा है कि कराची में कल से ट्रांसपोर्ट चलाने की इजाज़त दे दी है। SOPs पर अमल दरामद के लिए मॉनिटरिंग और इंस्पेक्शन टीम तश्कील दी है। SOPs पर अमल ना हुआ तो गाड़ियां बंद की जाएंगी। तमाम गाड़ियों में इजाफी मुसाफिर नहीं बिठाए जाएंगे। मुसाफिर गाड़ियों में मास्क और सैनिटाइजर को लाजिम करार दिया गया है। सिर्फ मंजूर शुदा अड्डों से गाड़ियां निकलेंगी, खिलाफ वर्जी पर कार्रवाई की जाएगी। मॉनिटरिंग और इंस्पेक्शन टीम तश्कील दी है। SOPs पर अमल ना हुआ तो गाड़ियां बंद की जाएंगी। तमाम गाड़ियों में इजाफी मुसाफिर नहीं बिठाए जाएंगे। मुसाफिर गाड़ियों में मास्क और सैनिटाइजर को लाजिम करार दिया गया है। सिर्फ मंजूर शुदा अड्डों से गाड़ियां निकलेंगी, खिलाफ वर्जी पर कार्रवाई की जाएगी। दूसरी जानिब सिंध हुकूमत ने पीर से जुमे तक कारोबार खोलने के हवाले से नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया, जिसके मुताबिक सूबे में कारोबारी औकात कार सुबह 6 से शाम 7 बजे तक होंगे। नोटिफिकेशन के मुताबिक सूबे में तालीमी इदारे, ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, शादी हॉल्स की बंदिश बरकरार रहेगी। एक्सपो हॉल, स्पोर्ट्स क्लब, जिम्स भी बंद रहेंगे। स्पोर्ट्स टूर्नामेंट, ब्यूटी पार्लर, मज़ारात, सिनेमा घर, थिएटर की बंदिश भी बरकरार रहेगी। आपको बताएं कि फवाद चौधरी ने एक बार फिर पार्लियामान का बराह रास्त सेशन ना बुलाने का मशवरा दे दिया। उन्होंने कहा कि पार्लियामान के होटलों में या बराह रास्त सेशन बुलाने की बजाय वर्चुअल इजलास किए जाएं। वफाकी वज़ीर साइंस एंड टेक्नोलॉजी फवाद चौधरी ने कहा, एक बार फिर से इस बात पर जोर दूंगा कि पार्लियामान के बराह रास्त सेशन से गुरेज किया जाए। हमें एहतियात का दामन नहीं छोड़ना चाहिए। फवाद चौधरी का कहना था कि पार्लियामान के मुवासलाती सेशन करके हम एहतियात का मुजाहरा कर सकते हैं। पार्लियामेंट के जो सेशन बराह रास्त मुनक्किद हुए उनके नताइज सामने आ रहे हैं। मुतअद्दिद अरकान पार्लियामेंट बराह रास्त सेशन के बाद कोरोना वायरस का शिकार हो चुके हैं। खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाते हुए आपको बताएं कि पाकिस्तान में कोरोना से मुतासरीन की तादाद तेजी से बढ़ने लगी है। मुल्क भर में कोरोना के तस्दीक शुदा केसेस की तादाद 76,398, जबकि एक दिन में 78 अफराद जान की बाजी हार चुके हैं। अब तक 621 अमवात हो चुकी हैं। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर के ताज़ा तरीन आदाद-ओ-शुमार के मुताबिक गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान 3,938 नए केसेस रिपोर्ट हुए। पंजाब में 27,850, सिंध में 29,647, खैबर पख्तूनख्वा में 10,
और 10,485, बलूचिस्तान में 4,514, गिलगित बल्तिस्तान में 738, इस्लामाबाद में 2,893, जबकि आज़ाद कश्मीर में 271 केसेज रिपोर्ट हुए हैं। मुल्क भर में अब तक 5,77,974 अफराद के टेस्ट किए गए। गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान 16,548 नए टेस्ट किए गए। अब तक 27,110 मरीज सेहतियाब हो चुके हैं, जबकि कई मरीजों की हालत तशवीशनाक है। पाकिस्तान में कोरोना से एक दिन में 78 अफराद जाँ बहक हो गए, जिसके बाद वायरस से मरने वालों की तादाद 1,621 हो गई। सिंध में 503, पंजाब में 540, खैबर पख्तूनख्वा में 482, गिलगित बल्तिस्तान में 11, बलूचिस्तान में 49 और इस्लामाबाद में 30 मरीज जान से हाथ धो बैठे। नाज़रीन, अगर कोरोना को हराना है तो क़ुव्वत मुदाफ़त को बढ़ाना है। कोरोना को शिकस्त देना इतना मुश्किल भी नहीं। अच्छी खुराक और मजबूत मुदाफ़ती निज़ाम कोरोना के खिलाफ ढाल का काम कर सकता है। जी हाँ, बिल्कुल। आलमी इदारा सेहत के जारी करदा लिस्ट के मुताबिक गंदम, जौ, चावल, ताज़ा फल और सब्जियों का कसरत से इस्तेमाल किया जाना चाहिए, जबकि थोड़ी मिकदार में गोश्त और मछली वगैरह भी फ़ायदेमंद है। कोरोना वबा के दौरान सेहतमंद रहने के लिए नमक और चीनी का इस्तेमाल कम करने, जबकि मक्खन और घी की बजाय जैतून, मकई, सोयाबीन और सूरजमुखी का तेल इस्तेमाल करने का हिदायत की गई है। विटामिन सी क़ुव्वत मुदाफ़त के लिए इंतहाई ज़रूरी है, जिसे नींबू पानी से भी हासिल कर सकते हैं और ये गर्मियों में बहुत ही फ़ायदेमंद मशरूब भी है। वज़ीर आला पंजाब ने पेट्रोल मसनूआत की कीमतों में हालिया मजीद कमी का फ़ायदा आम आदमी तक पहुँचाने की हिदायत कर दी है। उन्होंने कहा, मुतल्लिका इदारे एक महकमा मौसर मनसूबाबंदी करके रिलीफ के इक़दाम को यकीनी बनाएं। वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार की जानिब से जारी हिदायत में कहा गया है कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में हालिया कमी के समरात हर हाल में आवाम तक पहुँचाए जाएंगे। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी के तनासुब से अशिया ज़रूरिया की कीमतों में कमी लाने के लिए इक़दाम किए जाएँ। उस्मान बुज़दार ने कहा कि तहरीके इंसाफ की हुकूमत का हर कदम आवाम को रिलीफ की फराहमी के लिए उठाया जा रहा है। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में नुमाया कमी पाकिस्तान तहरीके इंसाफ की हुकूमत का आवाम के लिए तोहफा है। हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में नुमाया कमी करके आवाम के दिल जीत लिए हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान की क़यादत में आवाम को रिलीफ देने के लिए मज़ीद इक़दाम जारी रखेंगे। अब आपको बताएंगे कि शहर में सस्ता पेट्रोल होने के साथ साथ नायाब भी हो गया है। पेट्रोल नायाब हो गया और कई पेट्रोल पंप्स भी बंद हो गए हैं। शहरियों को पेट्रोल नहीं मिल रहा, शहरी खार होकर रह गए हैं। 100 से ज्यादा पेट्रोल नहीं डाला जा रहा। इस हवाले से बात कर लेते हैं अपने नुमाइंदा अली तारिक से। जी अली तारिक, बताइएगा कि पेट्रोल पंप्स की क्या सूरत हाल है और पेट्रोल क्यों नहीं मिल रहा? जी, इस वक्त हम लाहौर के एक पेट्रोल पंप पर मौजूद हैं। 2 रोज़ पहले पेट्रोल की जो कीमत थी 7 रुपये 50 पैसे कम कर दी गई थी, लेकिन पेट्रोल जो है वो इस वक्त नायाब हो गया है। लाहौर में इसकी किल्लत देखने को आ रही है। बहुत से पेट्रोल पंप जो है बंद हैं और जो पेट्रोल पंप खुले हुए हैं वहाँ पे शहरियों की लंबी कतारें लगी हुई हैं। गाड़ियों में ज़्यादा से ज़्यादा जो पेट्रोल पंप खुले हुए हैं वो 500 रुपये का पेट्रोल डाल रहे हैं और मोटरसाइकिल और रक्शे में 100 से ज़्यादा पेट्रोल नहीं डाला जा रहा है। हमारे साथ यहाँ पे एक रक्षा ड्राइवर मौजूद है, इनसे बात करते हैं कि इन्हें पेट्रोल डलवाने में कितनी परेशानी का सामना करना पड़ा है। जी, आप बताएं कि आपको कितना रुपए का पेट्रोल यहाँ पे डाला गया? जी, 100 रुपये का डलवाया। अच्छा, तो जो अगर आप ज़्यादा पेट्रोल डलवाना का कह रहे हैं तो वो आपको डालने दे रहे हैं? नहीं सर, वो नहीं डालने दे रहे। अच्छा, तो किस मुश्किल का सामना करना सिर्फ मुश्किल ही है, 100 से ज़्यादा नहीं डलवा रहे तो मुश्किल ही होगी ना। अच्छा, ठीक हो गया। जी, आपने जैसा कि सुना कि रक्षा ड्राइवर भी जो है वो भी परेशान है, बाकी शहरियों की भी लंबी कतारें लगी हुई हैं। मेरे पीछे भी आप देख सकते हैं गाड़ियों वाले भी परेशान हैं। पेट्रोल पंप जो हैं वो इस वक्त बहुत ज़्यादा बंद हैं और जो पेट्रोल पंप खुले हुए हैं वहाँ पे लंबी जो है कतारें लगी हुई हैं। हमारी पेट्रोल इंतज़ामिया से भी बात हुई है, उनका भी ये कहना है कि जो पीछे निजी कंपनियाँ हैं वो पेट्रोल नहीं दे रही और इसमें जो वज़ारत पेट्रोलियम है उसकी भी नाअहली सामने आ गई है कि उन्होंने लॉकडाउन के दिनों में पेट्रोल जो था ज़ख़ीरा नहीं किया। जी, बहुत शुक्रिया अली तारिक, आप हमें अपडेट कर रहे थे। अब कराची से पेट्रोल की सूरत हाल के बारे में आपको बताएं कि पेट्रोल सस्ता होने के बाद कराची में नायाब हो गया। शहरी ईंधन की हुसूल के लिए खार हो गए।
कराची में पेट्रोल मसनूआत सस्ती होने के बाद तरसील न होने से पेट्रोल की कमी पैदा हो गई है। पेट्रोल स्टेशन पर मोटरसाइकिल और कारों की लंबी कतारें लग गई हैं। पेट्रोल स्टेशन मालिकान का कहना है कि पेट्रोल सस्ता होने के बाद तरसील होने में कमी हुई है। पेट्रोल पंप्स पर लोगों का रश लगा हुआ है, जबकि फिलिंग स्टेशन पर पेट्रोल भी गायब है। आपको बताएं कि लाहौर और कराची में पेट्रोल पंप जो है वो बंद हो गए हैं तकरीबन, क्योंकि पेट्रोल की जो है वो शॉर्टेज हो गई है, पेट्रोल नहीं मिल रहा, शहरी खार होकर रह गए हैं। लाहौर में 100 से ज़्यादा पेट्रोल नहीं डाला जा रहा, जबकि कराची में भी यही सूरत हाल है, पेट्रोल की कमी है, लोग खार होकर रह गए हैं, सफ़र करना भी मुश्किल हो गया है। एक जानिब तो पेट्रोल सस्ता कर दिया गया और आवाम को रिलीफ देने की बात हो रही है कि आवाम को रिलीफ देने के लिए ये पेट्रोल सस्ता किया गया है, लेकिन दूसरी जानिब पेट्रोल की जो तरसील है उसमें भी वाज़ेह कमी जो है वो देखी जा सकती है, क्योंकि पेट्रोल पंप्स पर पेट्रोल नहीं मिल रहा, शहरी खार हो गए हैं, लंबी कतारें लग गई हैं, जिसकी वजह से शहरियों को मुश्किलात का सामना है। पेट्रोल मसनूआत सस्ती होने के बाद हुकूमती अदम तवज्जो के बायस खानपुर समेत दीगर इलाकों में पेट्रोल पंप्स पर पेट्रोल की सप्लाई मुअत्तल होने से आवाम खार हो गई है। आपको बता रहे हैं कि पेट्रोली मसनूआत सस्ती होने के बाद हुकूमती अदम तवज्जो के बायस खानपुर समेत दीगर इलाकों में पेट्रोल पंपों पर पेट्रोल की सप्लाई मुअत्तल होने से आवाम खार हो गई है। अहम खबर है, आपको बता रहे हैं कि पेट्रोल मसनूआत से सस्ती होने के बाद हुकूमती अदम तवज्जो के बायस खानपुर समेत दीगर इलाकों में जो पेट्रोल पंप्स हैं उनके पेट्रोल की जो सप्लाई है मुअत्तल होने से खार हो गए हैं आवाम। और इसी पर बात करने के लिए हक नवाज हमारे साथ लाइन पर मौजूद हैं, उनसे मज़ीद जानते हैं। हक नवाज, बताइएगा, आवाम को मुश्किलात पेश आ रही हैं? हाँ जी बिल्कुल, गुज़िश्ता रोज हुकूमत की तरफ से पेट्रोल की कीमत में 7 रुपये फी लीटर कमी के बाद जो है वो मुख्तलिफ पेट्रोलियम कंपनियों ने जो है वो पेट्रोल पंपों पर तेल की सप्लाई बंद कर दी है, जिसके बाद जो है वो शहर और मुज़ाफ़ात के 98% पेट्रोल पंपों पर जो है वो तेल खत्म हो गया है। कानपुर में मौजूद दर्जन से ज्यादा पेट्रोल पंपों में से सिर्फ 2 पेट्रोल पंपों पर जो है वो तेल मिल रहा है, जहाँ पर गाड़ियों और मोटरसाइकिल की जो है वो लंबी कतारें लगी हुई है। नवाज, ये भी बताइएगा कि पेट्रोल की तरसील क्यों रोकी गई है? जी, इस हवाले से हमारी जो है वो पेट्रोल पंपों के मालिकान से जो है वो उनसे बात हुई है, जिनका कहना था कि जब हुकूमत पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी का ऐलान करती है तो पंपों और डीलर्स को जो है वो तेल की सप्लाई करने वाली कंपनियों को स्टॉक और सप्लाई यकीनी बनाने पर तवज्जो नहीं देती, और जो है वो इस तवज्जो ना देने के बाद जो है वो पेट्रोल की जो है वो शॉर्टेज होती है, जिससे जो है वो पेट्रोल पंप मालिकान जो है वो पेट्रोल ना होने के बाद जो है वो अपने पेट्रोल पंपों को जो है वो बंद करते हैं, और जहां पर जो है वो पेट्रोल पंपों पर जो है वो तेल मुयसर होता है या तेल की सप्लाई जारी होती है, वहां पर जो है वो गाड़ियों की लंबी लंबी कतारें लग जाती हैं और लाइनें लग जाती है। यही सूरत हाल जो है वो कानपुर में इस वक्त है कि यहाँ पर जो है वो तकरीबन 2 सिर्फ पेट्रोल पंप ऐसे हैं जहाँ पर जो है वो तेल मिल रहा है। नवाज, ये भी बताइएगा कि पेट्रोल पंप पर लोगों का रश दिखाई दे रहा है, एक तरफ तो हुकूमत कह रही है कि हमने रिलीफ फराहम किया है, तो शहरियों का क्या कहना है इस हवाले से? जी, इस हवाले से हमारी शहरियों से भी बात हुई है, जिनका कहना था कि हुकूमत की तरफ से जो है वो आवाम को रिलीफ तो दिया गया है पेट्रोल का, लेकिन जो है वो इसकी तरसील को जो है वो मॉनिटर नहीं किया गया, जिसकी वजह से हमें शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। और उन्होंने अपील की है वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान से कि इस सूरत हाल पर जो है वो नोटिस लेकर जो है वो ओगरा के जो है उनकी खिलाफ जो है वो कार्रवाई की जाएगी। जी, बहुत शुक्रिया हक नवाज, आप हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे। कराची, लाहौर और दीगर मकाफात में भी पेट्रोल की जो कमी है वो देखी जा सकती है, आवाम खार होकर रह गई है क्योंकि पेट्रोल नहीं मिल रहा, पेट्रोल की तरसील में जो है वो कमी वाज़ेह कमी आई है। कोरोना वायरस ने पाकिस्तान की मईशत पर मनफी असरात मुरतब किए हैं। स्टेट बैंक की रिपोर्ट के मुताबिक कारोबार बंद होने से बेरोजगारी में इजाफा हो रहा है। हालात ऐसे ही रहे तो रुपए की कदर और ज़र मुबादला के ज़खायर में कमी आ सकती है। मरकजी बैंक ने खबरदार भी कर दिया कि मुआशी तरक्की की शरह और बजट मुतासिर होने का खदशा है, जबकि कोरोना वायरस के बायस कर्जों में भी इजाफा हो रहा है। कोरोना वायरस के इंसानों के साथ मईशत पर भी हमले जारी हैं। स्टेट बैंक ने वायरस के असरात पर रिपोर्ट जारी कर दी है। आलमी वबा ने तिजारत, तरसीलात ज़र, सरमायाकारी और मकामी सतह पर कारोबारी सरगर्मियों को शदीद मुतासिर किया है, जबकि आवाम की क़ुव्वत खरीद में कमी आई है। मरकजी बैंक के मुताबिक मुआशी सुस्त रवि से महसूलात में भी कमी रिकॉर्ड की गई है।
आपको बताएं कि हफ्ते में 2 दिन मुकम्मल लॉकडाउन का फैसला किया गया है। 5 रोज कारोबार होगा। कौमी राब्ता कमेटी में अहम फैसले वज़ीर आज़म इमरान खान ने मंजूरी दे दी। कौमी राब्ता कमेटी का अहम इजलास वज़ीर आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत हुआ। इजलास में फैसला हुआ कि हफ्ते में 2 दिन मुकम्मल लॉकडाउन रहेगा, ताहम 5 दिन कारोबारी सरगर्मियां जारी रहेंगी। कारोबारी मराकज़ शाम 7 बजे तक खुले रहेंगे, जबकि वजारत रेलवे महदूद पैमाने पर 40 ट्रेनें चला सकेंगे। वज़ीर आज़म ने कौमी राब्ता कमेटी इजलास में होने वाले अहम फैसलों की मंजूरी दे दी है। इजलास में बैरून मुल्क से फंसे पाकिस्तानियों की वापसी का अमल भी तेज करने पर गौर किया गया है। बिला ताखीर ओवरसीज पाकिस्तानियों की वापसी यकीनी बनाई जाएगी। बैरून मुल्क फंसे पाकिस्तानी खासूसन मजदूर तबके को तनहा नहीं छोड़ा जाएगा। तो दूसरी जानिब वज़ीर आज़म इमरान खान कहते हैं कोरोना कहीं भी नहीं जा रहा, अवाम एहतियात करें वरना अपना ही नुकसान होगा। लॉकडाउन इलाज नहीं बल्कि फैलाव को रोकने का एक तरीका है। SOPs पर अमल दरामद करना होगा। कौमी राब्ता कमेटी के इजलास के बाद मीडिया ब्रीफिंग देते हुए वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा, अवाम से अपील है कि वो लॉकडाउन को सख्त ना समझें और इसे खत्म नहीं किया गया। SOPs पर अमल करें वरना ज्यादा मुतासरा इलाकों में कर्फ्यू लगाना पड़ जाएगा और फिर इन इलाकों में कारोबार तबाह हो जाएंगे। कम अज कम इस साल तो हमें वायरस के साथ गुजारा करना पड़ेगा। सियाहत का शोबा खोलना चाहिए। गर्मियों के 3 से 4 महीने ही सियाहत होती है और कारोबार चलता है। अगर ये वक्त लॉकडाउन में निकल गया तो इन इलाकों में गुर्बत मजीद बढ़ जाएगी। लॉकडाउन का मतलब कि इतनी तेजी से ये फैलती है ये वायरस कि जब आप लोगों को बंद कर देते हैं और लोग मिक्स नहीं करते तो जो वायरस है वो उसका फैलाव कम हो जाता है, वो स्लो हो जाती है। ये समझने वाली बात है। लॉकडाउन एक वायरस का ये इलाज नहीं है, ये सिर्फ एक वायरस जो तेज़ी से जब लोग जमा होते हैं फैलती है। तो जब आप लॉकडाउन या सोशल डिस्टेंसिंग करते हैं तो उसको स्लो डाउन कर देते हैं, उसका फैलाव आहिस्ता हो जाता है। और पहले दिन से हमें यह था कि हमने इसको इस तरह आहिस्ता करना है कि हमारे जो डॉक्टर्स और जो हमारे हेल्थ वर्कर्स हैं हॉस्पिटल्स में, उनके ऊपर ज़्यादा बोझ ना पड़ जाए। तो हमने लॉकडाउन का मकसद क्या था कि इसका फैलाव कम हो ताकि हॉस्पिटल्स पे लोड ना हो। बदकिस्मती से जिस तरह का लॉकडाउन हुआ वो मेरे ख्याल में उसने बड़ी तकलीफ़ पहुंचाई हमारे निचले तबके को। मैं फिर से कहता हूं कि अगर मैं पीछे देखूं तो हाँ, हमने यूनिवर्सिटी, स्कूल्स, बड़ी कॉन्ग्रीगेशंस, शादी हॉल, जिधर लोग जमा होते हैं बड़े बड़े, उनको तो हम बंद कर देते। लेकिन मैं कारोबार ना रोकता, कारोबार, कंस्ट्रक्शन, इसको मैं कभी ना रोकता। और उसकी वजह सिंपल ये है कि हमने ये बैलेंस करना था, क्योंकि जो कोरोना है ये भी आपने समझना है। ये कोरोना जो है, ये जो वायरस आई है, ये जाने नहीं लगी। जब तक कि वैक्सीन नहीं निकलेगी ये कोरोना वायरस, तो इसके साथ हमें गुजारा करना है। ये सारी दुनिया इस नतीजे पे पहुंच चुकी है। आज अमेरिका जैसी जगह जिधर 1 लाख लोग मर चुके हैं कोरोना से, 1 लाख लोग, उन्होंने भी फैसला किया है कि अगर, और दुनिया का अमीर तरीन मुल्क वो भी जब फैसला कर बैठा है कि अगर लॉकडाउन करेंगे तो उनकी भी माशियत बिल्कुल बैठ जाएगी। हालांकि उनके पास, उन्होंने 3000 अरब डॉलर खर्च फैसला किया देने के लिए, कोरोना के असरात को काउंटर करने के लिए, इकोनॉमी को स्टिमुलेट करने के लिए 3000 अरब डॉलर। अमीर तरीन दुनिया का मुल्क है। हम अब तक, जिस तरह आपको पता है, 8 अरब डॉलर दे चुके हैं और कोशिश कर रहे हैं कि और मदद करें लोगों की जिनको ये नुकसान पहुंचा लॉकडाउन का। तो उस अमीर तरीन मुल्कों ने भी फैसला कर दिया कि लॉकडाउन खोलने का। खबरों का सिलसिला अख्ताम को पहुंचा। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। नाज़रीन, घर में रहिए, महफूज रहिए और देखते रहिए TV टुडे, खबर सबसे पहले।